A single fixed pulley and a movable pulley both are separated used to lift a load 50 kg to a same height. कह रहा है कंपेयर द एफर्ट अप्लाइड इन एन आइडियल सिचुएशन। कह रहा है एक सिंगल फिक्स्ड पुल्ली है, ये सिंगल फिक्स्ड पुल्ली है, ये लोड है और ये एफर्ट है, ये एफर्ट है, ये लोड है, ये टेंशन टी और ये टेंशन टी। तो एफर्ट टी के इक्वल है, लोड भी टी के इक्वल है, मैकेनिकल एडवांटेज 1 आ गया। तो कह रहा है कि अब सेपरेटेड है, एक मूवेबल पुल्ली है, मूवेबल पुल्ली में होता क्या है कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, और ये मूवेबल पुल्ली है, ये क्या हो गया एफर्ट, और ये हो गया टी, और ये हो गया लोड, ये हो गया T2, ये T1 और इसको बोल दो T1। तो एफर्ट तो टी के इक्वल होता है, T1 के इक्वल, और जो लोड होता है वो T2 के इक्वल होता है, और T2 किसके इक्वल है, देखो 2T1 के इक्वल है, 2T1 के इक्वल है। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर आप देखोगे तो लोड अपॉन एफर्ट होता है, लोड की वैल्यू 2T1 और एफर्ट की वैल्यू T1, ये इससे कैंसिल, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया 2 के इक्वल आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज 2 के इक्वल आ गया और ये मूवेबल पुल्ली का है और ये फिक्स्ड पुल्ली का है, तो कह रहे कंपेयर करो दोनों का आइडियल सिचुएशन में, ठीक है। तो कंपेयर एफर्ट, अच्छा एक मिनट, कुछ यहाँ गिवन भी है, वैल्यू भी गिवन है, ध्यान नहीं दिया, वैल्यू पर भी देख लो। तो देखो इसके लिए हम एफर्ट E1 मान लेते हैं, इसके लिए लोड L1 मान लेते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए ज़रा सा ध्यान दो आप, इस सिचुएशन के लिए आप देखोगे कि लोड L1 E1 के इक्वल आ गया, ठीक है। और इस सिचुएशन के लिए अगर आप ध्यान दोगे, इस सिचुएशन के लिए और इस सिचुएशन के लिए, तो देखो ये L2 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 2 मान लो, और इक्वल टू कितना है 2T1, और L2 इज इक्वल टू 2T1 की वैल्यू कितनी है, वो है E2 के इक्वल है। तो E2 इज इक्वल टू कितना है, E2 इज इक्वल टू कह रहा है ये L2/2 है, और कह रहा है दोनों के लिए, दोनों सिचुएशन के लिए जो लोड गिवन है, दोनों सिचुएशन के लिए लोड जो गिवन है वो 50 किलोग्राम फोर्स है, 50 किलोग्राम फोर्स है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में एफर्ट कितना आया, वो इस सिचुएशन में एफर्ट आएगा 50 किलोग्राम फोर्स के इक्वल टू, और इस सिचुएशन के लिए एफर्ट कितना आएगा 50 किलोग्राम फोर्स बाई 2, यानी कि 25 किलोग्राम फोर्स आएगा, ठीक है बेटा। अब आगे अगर आप कह रहा है कि एफर्ट का कंपैरिजन कर लो, तो एफर्ट E1 अपॉन E2, E1 की वैल्यू 50 किलोग्राम फोर्स और E2 की वैल्यू कितनी आ गई है 25 किलोग्राम फोर्स, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो E1 जो है वो अपॉन E2 के 2 के इक्वल आ गया है, ठीक है। किस के इक्वल आ गया है 2 के इक्वल, या 2/1, तो E1 रेशियो E2 इज इक्वल टू 2/1 रेशियो के इक्वल आ गया है। ये इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए।